तो आज मैं आपको 10 ऐसी इडियम्स बताने वाली हूँ जिन्हें यूज करके आप बहुत ही स्मार्ट और एडवांस इंग्लिश स्पीकर जैसे साउंड करोगे। तो चलिए फिर मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इडियम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है अगर आप कोई देर रात तक कोई काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो लेट नाइट तक, तो इसे बोल सकते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब स्नेहा को अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ा। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। सेकेंड है ब्रेक द आइस। सो जो कि आप एक फॉर्मल सेटिंग में हो, कोई ऑफिस मीटिंग में हो और कोई भी बात नहीं कर रहा है, शुरुआत कौन करेगा, ऐसे सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सो इन दैट केस इफ समबडी स्टार्ट्स, अगर कोई शुरुआत करता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। अगर कोई बात नहीं कर रहा है और सोचो कि मैं एक जोक क्रैक कर दूं वहां पे, सो व्हाट आई डिड, आई क्रैक द जोक एंड ब्रोक द आइस। राइट, मतलब साइलेंस को ब्रेक करना। थर्ड है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है कोई भी बुरी चीज अगर हमारे साथ होती है तो उसमें कुछ हमारा अच्छा ही छिपा होता है। राइट, कोई भी बुरा हमारे अच्छे के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब किसी बुरी चीज में अच्छा होना या फिर किसी बुरी चीज की वजह से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना। नंबर 4 पे है द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब होता है कि सोचो अगर आप गिल्ली डंडा खेल रहे हो या फिर क्रिकेट खेल रहे हो और किसी के आंगन में बॉल चला जाता है, किसी के क्या बोलते हैं उसको, फेंस में बॉल चला जाता है, तो आप मतलब जिनके फेंस में वो बॉल है तो उनके हाथ में ये डिसीजन है, राइट, कि वो उस बॉल का क्या करेंगे। तो अगर आपको बोलना है कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है नाउ द डिसीजन इज इन योर हैंड। मतलब जो भी निर्णय है वो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू हैव गॉट 1,000 रुपीज इन योर पॉकेट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, हाउ यू हैव टू स्पेंड इट। मतलब अभी तुम्हारे पॉकेट में 10,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, अभी तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें ये कैसे खर्च करने हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। स्पिल का मतलब होता है गिरना। तो जो भी दूध गिर गया अभी, तो उस पे रोके क्या फायदा, ऐसा मतलब जो चीज हो गई सो हो गई, अभी उस पे रोके क्या फायदा, ऐसा इसका मीनिंग होता है। सो शी हैज लॉस्ट हर जॉब, नाउ देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब अभी उसकी जॉब तो चली गई है, अभी उसे रोने का कोई फायदा ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी से, cry over the spilled milk. The next one is bite the bullet. तो अभी आपको बंदूक की गोली तो पता ही होगी, है ना, उसे बुलेट बोलते हैं। बुलेट बाइक की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो वो जो बुलेट होती है, अगर आप उसको बाइट करने की कोशिश करो तो इट्स हार्ड, इट्स टफ टू बाइट दैट, राइट, क्योंकि वो मेटल से बनी हुई होती है। तो कुछ लाइफ में ऐसा ही डिसीजन लेना जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जो टफ हो, बट शायद आपको वो डिसीजन लेने की जरूरत हो या फिर वो चीज करने की जरूरत हो, तो उस केस में आप बोल सकते हो बाइट द बुलेट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम ache in my teeth, so I have to take an appointment of doctor, but I'm very scared. But I hope I bite the bullet and book my appointment to the doctor. So it's a hard decision indeed. Yeah, कितना डरते हैं हम लोग डॉक्टर के पास जाने से। So yeah, it's like biting the bullet, है ना। The next one is once in a blue moon. Once in a blue moon मतलब there is this saying कि ऐसे कुछ कहते हैं कि बहुत सालों में एक बार, शायद ये भेड़िए की कहानी में सुना होगा आपने, बहुत सालों में एक बार ब्लू कलर का मून आता है। तो अगर कोई चीज बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, बहुत ड्यूरेशन के बाद होती है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, उसे मैं बहुत ही रेयरली मिलती हूँ। ये क्या चल रहा है, ओके, मिलना नहीं होता है उतना,
तो वी मीट वंस इन अ ब्लू मून, मतलब हम काफी टाइम के बाद मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट बिटर गार्ड वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मैं करेला बहुत दिनों के बाद ही खाती हूँ, हमेशा नहीं खाती हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू, मैं करेला खाती ही नहीं हूँ, बट या वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत दिनों के बाद या फिर बहुत ड्यूरेशन के बाद जो भी चीज होती है। तो दोस्तों आई होप कि आप सबको ये ईडियम्स बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप रेडी हो इन सारी ईडियम्स को यूज करने के लिए और एक स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर साउंड करने के लिए। थैंक यू so much for watching this video till the very end, and please subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.